हेलो गाइस, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं जी क्रिएटर। और आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे हम इस मॉडल को अनरैप करते हैं और फिर उस अनरैप को हम कैसे लेआउट करते हैं ताकि हम सब्सटेंस पेंटर पर उसको लेकर जाए। और मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से सेटअप होता है माया में या किसी 3D एप्लीकेशन में सब्सटेंस पेंटर पे लेके जाने के लिए। तो हम सब्सटेंस पेंटर की भी हम कुछ सेटिंग्स देखेंगे। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। तो जिन्हें नहीं पता है माया क्या है, ये एक 3D एप्लीकेशन है। सेम सेम लाइक अदर एप्लीकेशन जैसे मैक्स या ब्लेंडर होता है या कोई भी 3D एप्लीकेशन होता है। यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप नए हैं माया में, तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ बेसिक बता दूंगा। जैसे आप अल्ट और लेफ़्ट क्लिक करते हो तो यहाँ पर रोटेट होता है, अल्ट और राइट क्लिक करते हो तो जूम इन जूम आउट होता है, और अल्ट और मिडल क्लिक करते हो तो ये पैन होता है। तो सेम माया काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है इसके लिए। तो ये काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा कुछ सीन सेटअप है, ऑलमोस्ट सब कुछ नेमिंग लेआउट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अनरैप से। और मेरा काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूवी एडिटर है, आपको नहीं पता है तो यहाँ से यूवी, फिर यहाँ से यूवी एडिटर आता है। कंट्रोल शिफ्ट अगर आप क्लिक करते हो और इस यूवी एडिटर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे शॉर्टकट बन के आता है। तो यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक यूवी एडिटर ओपन होता है। तो इसको हम अनरैप करते हैं। इसको मैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब्सटेंस पेंटर के लिए। अगर आपने यहाँ पर अनरैप नहीं किया और डायरेक्टली सब्सटेंस पेंटर पर गए तो मॉडल नहीं लेता है। ठीक है, सब्सटेंस पेंटर, तो सब्सटेंस पेंटर को अनरैप काफ़ी नेसेसरी है। तो यहाँ से मैं अनफोल्ड पर आता हूँ और पहले हम क्रिएट करेंगे। तो मेरा तरीका है अनरैप करने का कि पहले मैं कैमरा बेस करता हूँ ताकि मेरे मेरे पास एक यूवी आए इस एडिटर पे। और यहाँ पर आप देखोगे यूवी एडिटर में यहाँ पे एक नया टूल है, कट 3D कट एंड सीव टूल। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, मैं हर बार ये यूज़ करता हूँ। ये काफ़ी सिंपल है, आपको बस डबल क्लिक करना है। यहाँ पे एज मोड पर आता हूँ मैं और यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो एक एज आता है और उसके साथ कट भी हो जाता है। अगर आप शिफ्ट पकड़ोगे और इस जो लाइन है अगर आप करोगे तो ये आप देखोगे कि ये एक प्रीव्यू बताता है कि कैसे कट हो रहा है, और अगर आप छोड़ोगे तो वहाँ से वो कट हो जाता है। तो ये काफ़ी मुझे सिंपल लगता है और फास्ट लगता है, इंस्टेड ऑफ सिलेंडर करना एंड देन। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बस आपको यहाँ से मैं अनफोल्ड कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरा काम करने का तरीका कैसा है कि मैं इस थोड़ा यूवी पर यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, यूवी पर जाता हूँ, फिर थोड़ा कुछ यूवी पकड़ता हूँ और कंट्रोल और टू यूवी शेल कर देता हूँ ताकि पूरा यूवी शेल हो। और शिफ्ट और राइट क्लिक करता हूँ मैं और फिर अनफोल्ड एंड देन अनफोल्ड। तो ये काफ़ी बहुत जल्दी करता हूँ मैं यहाँ से, ये काफ़ी फास्ट तरीका है। और फिर मैं यहाँ से आप देखोगे कि मेरे पास चेकर है, तो इससे मैं चेकर देख सकता हूँ, और एक इमेज है ताकि मैं यहाँ से जो है इसका कलर भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको जल्दी से ऑप्टिमाइज़ कर देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है। यहाँ पर आपको एक ब्रश जैसा आएगा, इसको आप बड़ा कर सकते हो बी पकड़ के, एंड देन ड्रैग करना है आपको लेफ़्ट क्लिक से। तो इससे आप ब्रश को बड़ा कर सकते हो एंड देन इसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप चेकर को देख सकते हो कैसे आप कर आपको आपको चाहिए यहाँ पे। एंड देन ऑप्टिमाइज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको मैं सिर्फ इमेज को ऑफ रखता हूँ ताकि मुझे एडिटर पर ना दिखे, सिर्फ मेरे व्यू पोर्ट पर दिखे। तो यहाँ से मैं ऑप्टिमाइज़ करता हूँ इसको भी, और इसको मैं लेआउट करता हूँ। ठीक है, और लेआउट करने से पहले मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आके गेट करता हूँ और फिर सबको सेलेक्ट करता हूँ एंड देन सेट करता हूँ। ये क्या करता है कि जो यूवी चेकर है उसकी जो साइज़ है वो सेम रखता है। ठीक है, तो इसको मैं शिफ्ट और नीचे करता हूँ तो ये लेआउट है। लेआउट आपको शायद से यहाँ पर भी मिल जाएगा, आई गेस अनफोल्ड में नहीं, लेआउट करके होता है, अरेंज एंड लेआउट। तो यहाँ पर भी आपको आप लेआउट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो मेरा शॉर्टकट है शिफ्ट और राइट क्लिक और देन लेआउट, फिर लेआउट यूवी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो एंड देन इमेज देख सकते हो यहाँ पे। तो ये सिलेक्ट करने से क्या होता है दोनों, कि आपको समझ में आता है कि
यूवी जो है इसके थोड़ा बाहर जा रहा है, तो हमें उसको थोड़ा सा कम रखना है। तो मैं थोड़ा सा स्केल डाउन करता हूँ, बहुत ही स्लाइटली, और मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ। और क्योंकि ये फायर है तो इसको भी अनरैप की ज़रूरत है, लेकिन इसमें कुछ इतना कुछ टेक्सचर चढ़ने वाला नहीं। हम देखेंगे कि हम इसको कैसे लेकर जाएंगे फायर को, ठीक है। तो अभी के लिए तो हम इसको अनरैप कर देते हैं। आप देखोगे यहाँ पे कुछ हिस्ट्री आया हुआ है, तो इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं बाय प्रेसिंग ए। अगर आप ए प्रेस करोगे आपके कीबोर्ड पे और लेफ़्ट क्लिक करके रखोगे, एंड देन यहाँ पर आपको दिखेगा डिलीट हिस्ट्री। आप यहाँ से भी आ सकते हो, एडिट डिलीट बाय टाइप एंड देन डिलीट हिस्ट्री। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्टकट नहीं लेता हूँ हिस्ट्री डिलीट का। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि हम इसको कैसे अनरैप करते हैं, काफ़ी सिंपल है। और यहाँ पर भी मैं इसको अनरैप करता हूँ। मैं जनरली इसको सिलेंड्रिकल नहीं देता हूँ, मैं नॉर्मली कैसे करता हूँ कि कैमरा बेस कर देता हूँ ताकि मुझे यूवी दिखाई दे पहले, एंड देन और ये मुझे काफ़ी फास्ट तरीका लगता है। क्योंकि मैं बार बार यूज़ करने वाला हूँ, तो कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर शॉर्टकट देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको एज मोड पर चले जाता हूँ, एंड देन इसको मैं सिर्फ डबल क्लिक कर रहा हूँ तो जो लूप है वही वो ले रहा है, ठीक है। और कट भी हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा व्यू पोर्ट पर ही देख सकता हूँ कि कैसे जा रहा है। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो देखोगे यहाँ से हो गया है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसका जो इमेज है यहाँ से बंद करता हूँ, तो आप देखोगे काफ़ी फास्ट है यहाँ पर अनरैप करना। और ऐसा ही नहीं है, आप ब्लेंडर में भी कर सकते हो, आप आपके कोई भी मनपसंद एप्लीकेशन में भी कर सकते हो। डिपेंड करता है आपका स्पीड के ऊपर, आप कितना जल्दी आप यहाँ पर करना चाहते हो। कि मुझे काफ़ी प्रैक्टिस है अनरैपिंग का, तो मैं और ऑप्शंस भी काफ़ी मुझे मतलब लाइक पता है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पर है। अगर वो चीज़ आपको आ गई तो आप काफ़ी फास्ट हो जाओगे किसी भी एप्लीकेशन में। मैं सिर्फ माया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और इसको मैं लेआउट करता हूँ। अब देखोगे कि ये इस तरीके से गया हुआ है। तो हमेशा टेक्सचरिंग के लिए आपको देखना, हमेशा समझना पड़ेगा यहाँ पर कि जो टेक्सचर है आपको लाइक सीधा चाहिए, राइट। क्योंकि थ्रेड डिपेंड करता है आपको किस तरीके से चाहिए। आप ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मैं नॉर्मल लेआउट को नहीं मानता ज़्यादातर। मैं लाइक अगर इस तरीके से होगा तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा, तो ये जो इसका जो थ्रेड है वो हम इस तरीके से डाल सकते हैं या कुछ क्रॉस तरीके से डाल सकते हैं, डिपेंड करता है। और हमेशा हमें सीम जो है उस जगह पे देना है जहाँ से दिखता नहीं है। तो मैं देखूँगा अगर क्या मैंने गलत किया है, तो आप देखोगे कि मैंने सीम जो है यहाँ से दिया है, मैंने सेंटर से नहीं दिया है। अगर मुझे प्रेजेंटेशन करना है यहाँ से, तो अगर मैं इस कैमरा लेवल पर रखता हूँ क्या अपना जो मॉडल है, और मुझे प्रेजेंट करना है सामने वाले को, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि जो यूवी सीम जो है उसको यहाँ पर रखूँ ताकि ये दिखे ना। क्योंकि ये फायर है तो इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। तो फिर भी हम इसको माइट भी हम चेंज कर सकते हैं, शायद से थोड़ा यहाँ से भी कर सकते हैं ताकि दिखे ना। और अगर हमें 360 बताना ही है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है इस फायर के लिए, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। तो जल्दी से हम इसको भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी सिंपल है इसको भी करना। तो इसको मैं यहाँ से पहले मैं, जिसके आपको पता है, मैं कैमरा बेस्ड कर देता हूँ ताकि मुझे एक अनरैप मिल सके। एंड देन यहाँ पे भी थोड़ा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको सीन कहाँ से लेकर जाना है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन है, मैं पहले तो इसको आइसोलेट कर देता हूँ। आइसोलेट के लिए है यहाँ पर ऑल्ट और एच, ताकि आइसोलेट हो सके। इसका मैं ये बंद कर देता हूँ, बाद में हम देखेंगे। क्योंकि ये अंदर से है और यहाँ पर डिटेल है, तो हमें यहाँ से सीम तो बिल्कुल भी नहीं देना है इस एंगल से, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हम सीम यहाँ से देंगे। पहले हम नीचे का पार्ट जो है उसको हम अलग करते हैं। तो जैसे मैं सिर्फ ये और ये फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कैमरा बेस्ड कर देता हूँ ताकि सिर्फ इतना ही कट हो। और इसको मैं अनफोल्ड कर देता हूँ यहाँ से, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं इसको अनरैप करता हूँ। ये यहाँ पर कट सेव टूल है और मैं शिफ्ट और यहाँ से करता हूँ, तो ये अब देखोगे कि ये इस तरीके से जा रहा है। तो आप
भी इस टूल का यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी फास्ट है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अनरैपिंग का, और ये भी समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि कैसे वो जा रहा है वगैरह, और आपको लेआउट कैसे रखना है। फॉर एग्जांपल आपने ये लेआउट कर दिया, देन इसको आपको इस तरीके से ही रखना है लेआउट करके। तो मैं आपका वक्त ज़्यादातर ज़ाया नहीं करूँगा, तो हम इसको लेआउट कर देते हैं, सब कुछ अनरैप कर देते हैं। मैं इसके बारे में भी बताऊँगा कैसे मैंने इसको अनरैप किया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये अनरैप कर दिया है, और आप देखोगे कि ये अनरैप नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो पॉली काउंट है दोनों का सेम है। लेकिन यहाँ पर पॉली काउंट नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम आएंगे डिस्प्ले पे, हेड्स अप डिस्प्ले पे, और फिर यहाँ पर पॉली काउंट। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 147 वर्टाइसेस आ रहा है, सेम आ रहा है यहाँ पर भी। तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो हमें पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि अनरैप है, फिर जो अनरैप नहीं है फिर आपको शिफ्ट पकड़ के इसको भी सिलेक्ट करना है, एंड देन आपको आना है मैश पे। क्योंकि ट्रांसफ़र एट्रीब्यूट्स भी मुझे काफ़ी बार लगता है, तो मैं इसके बॉक्स पर आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करता हूँ और इस बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। तो मुझे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ऑप्शंस के साथ आता है यहाँ पर। तो मैं जनरली यहाँ पर टोपोलॉजी रखता हूँ और कुछ नहीं, और फिर यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये यूवी जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है। ध्यान रखिए, आपको इसकी हिस्ट्री जो है डिलीट करनी है, ठीक है। तो मैं ए प्रेस करता हूँ और सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं डिलीट हिस्ट्री कर दूँगा। तो ये एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुझे बताना कि आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो अगर दोनों की पॉली काउंट सेम है। जल्दी से हम इसको अनरैप कर देते हैं। गाइज़, यहाँ पर मेरा अनरैप जो है वो हो गया है, और मुझे इसको लगभग हाफ एन आवर गया है, 30 मिनट गया है इसको अनरैप करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने सब कुछ सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर आप देखोगे बहुत ही मेस्ड अप है अभी के लिए। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इन दोनों को, तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लेआउट किया हुआ है, और इसको देखोगे तो इस तरीके से लेआउट किया गया है यहाँ पर। और अब हम आते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, वो है लेआउटिंग। लेआउटिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी 3D एप्लीकेशन में। अगर आप माया से या किसी 3D एप्लीकेशन से सबस्टेंस पेंटर पर लेके जाते हो या किसी भी पेंटिंग सॉफ्टवेयर पर लेके जाते हो, तो लेआउटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको लेआउट उसको कैसे रखना है। मुझे यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा समझाना है कि एक्चुअली माया से या किसी 3D एप्लीकेशन से आप सबस्टेंस पेंटर पर कैसे लेकर जा सकते हो, ठीक है, और कैसे वहाँ पर टेक्सचर सेट्स बनते हैं। अगर आपने मेरा सबस्टेंस पेंटर का अगर आपने इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल देखा होगा, तो वहाँ पर टेक्सचर सेट्स मैंने आपको बताया है कि कैसे होता है। तो यहाँ पे आप कैसे सेट कर सकते हो ताकि वहाँ पर आपको टेक्सचर सेट दिखे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है सिर्फ कैंडल, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक टेक्सचर सेट चाहिए सबस्टेंस पेंटर पर, तो मैं इसको एज अ कलर आईडी भी दे सकता हूँ, इसको एज अ मटेरियल दे सकता हूँ, या इसको मैं UDIM कर सकता हूँ। यानी UDIM का मतलब होता है, अगर आपको नहीं पता है तो, अगर ये एक टेक्सचर लेआउट पर है और ये सेकंड पर है, तो इसको मैं अगर एक लेवल को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ यहाँ से, जो कि यहाँ से नहीं हो रहा है, इसको मैं शायद से ट्रांसफॉर्म में आके, मूव में आके यहाँ पे 1 कर देता हूँ, और मैं सिर्फ यहाँ पर आके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक पोर्शन जो है चले जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो सबस्टेंस पेंटर क्या करता है, आप वहाँ पर मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबस्टेंस पेंटर में आप मटेरियल से टेक्सचर सेट बना सकते हो, UDIM से टेक्सचर सेट बना सकते हो। जैसे आप इस लेआउट पर देखोगे, तो मैं अगर इस लेआउट पर आता हूँ और इसको मैं 2 बार यहाँ से करता हूँ, और मैं इन तीनों को पकड़ता हूँ इस तरीके से, तो आप ये देखोगे ये है UDIM, ठीक है। तो एक सेट का ये जो टेक्सचर सेट है, ये जो एक बॉक्स में है वो एक टेक्सचर सेट है। तो इसका टेक्सचर सेट है 1001। जो भी आप एक्सपोर्ट करोगे किसी भी 3D एप्लीकेशन से, तो सबस्टेंस पेंटर दिखाई देगा कि यहाँ पर 1001 है, 1002 है, फिर 1003 है, और सो ऑन। तो जितना आपके पास UDIM रहेंगे उतना आपको वो टेक्सचर सेट दे देगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पर मटेरियल देने वाले हैं।
इसका मतलब क्या है, मैं इसको एज अ एक मटेरियल दे देता हूँ, भले ये इसका टेक्सचर कहाँ पर भी रहे, ठीक है। तो मैं इसको एक मटेरियल दे दूँगा, फिर इसको भी एक मटेरियल दे दूँगा, मैं भी इसको एक शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इसको भी एक मटेरियल दे देता हूँ और इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, और मेक श्योर कि इसका जो साइज़ है, इसका जो चेकर साइज़ है वो सेम रहे, ठीक है। तो मैंने अगर इसको सेम नहीं किया तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यूवी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ गेट, ट्रांसफॉर्म से आता है गेट, एंड देन अगर आप गेट करोगे यहाँ पर वैल्यू आती है, ठीक है, और यहाँ से आप इसको सेट करोगे, ठीक है, तो वो सेट हो जाता है। और मेक श्योर जो यूवी है वो बाहर नहीं जा रहा है, अगर आप थोड़ा सा बाहर जाएगा यहाँ से तो आप देखोगे यहाँ पर भी ये एक्टिवेट होता है, तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर जब भी आप माया पर करोगे तो इसको मैं क्या करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्टैक्ड है, यानी बहुत ही ज़्यादा कंबाइंड है यहाँ पे, तो मैं इसको थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, इसको थोड़ा मैं बाहर लेता हूँ इसको, तो इस तरीके से मैं, तो आप देखोगे कि ये और यूवी क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो वो भी एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि यूवी क्रॉस नहीं होना चाहिए, और इसके चेकर साइज़ जो है सेम रहना चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं हिस्ट्री भी डिलीट करता हूँ, बहुत सारी हिस्ट्री है इसकी, मैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट डिलीट बाय टाइप एंड देन हिस्ट्री कर सकता हूँ, ताकि सबकी हिस्ट्री जो है डिलीट हो जाए। तो इसकी अनरैप तो हो गई है, आपने देखा है, इसका भी एक अनरैप हो गया है। तो इसको हम एक मटेरियल देंगे, फिर हम इसको एक मटेरियल देंगे, और फिर इसको एक मटेरियल देंगे। तो क्योंकि ये दोनों मटेरियल सेम है, ये चीज़ अगर मैं कंसेप्ट आर्ट को दिखाता हूँ आपको, सो यहाँ पर आप कंसेप्ट आर्ट देखोगे तो यहाँ पे ये जो 3 मटेरियल है सेम सिमिलर है, तो मुझे इसको एक ही लेआउट पर लेकर आना है, ठीक है। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ गेट, ठीक है। तो मुझे इसका वैल्यू मैं ले लेता हूँ और फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इस मॉडल को, और मैं इसको करता हूँ सेट, ताकि वो उसी चक्कर तक आ जाए। और मैं इसको भी करता हूँ यहाँ से सेट। तो ये दोनों जो है बढ़ गए हैं, लेकिन मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो ये काफ़ी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आप ये करते हो, और लेआउटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और आप देखोगे यहाँ पर भी मैंने शायद से स्मूथिंग ग्रुप्स नहीं दिया हुआ है, तो मैं एक स्मूथिंग ग्रुप दे देता हूँ यहाँ पे। तो स्मूथिंग ग्रुप्स के लिए होता है डिस्प्ले नहीं मैच डिस्प्ले, एंड देन यहाँ पर है सॉफ्टन एज। तो मैं इसको भी शॉर्टकट ले लेता हूँ यहाँ पर, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर 60 नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे एंगल ये जो है मुझे 60 का नहीं लग रहा है। मैं इसको कम कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं अप्लाई करके देखता हूँ, सॉरी इस मॉडल पे सिलेक्ट करता हूँ, देन अप्लाई करके देखता हूँ। तो ये काफ़ी ठीक है, और सेम मैं इसके साथ भी करता हूँ, ठीक है। और क्योंकि इसकी हिस्ट्री रह जाती है, तो डिलीट हिस्ट्री यहाँ से, ठीक है। और सिम विथ मैंने इसको किया है, ओके फाइन, इसको किया है मैंने, और इसको भी किया था सॉफ्टन एज। ओके, तो हम आते हैं अनरैप पे फिर से, और हम बात कर रहे थे मटेरियल की। तो इसका हमने किया है गेट, इसको भी हम कर रहे हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ यहाँ से। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ आई गेस यूवी, और इस तरीके से मैं सेट कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, ये 1 2 3, या मैं काम कर सकता था कि कोई नहीं, यहाँ से मैं इसको स्केल डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूवी का स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ये पार्ट है, तो इसको मैं एज एन मेन जो है इम्पोर्टेंट रख रहा हूँ यहाँ पे। फिर इसको मैं साइड में ले लेता हूँ, इन दोनों को भी मैं ऊपर ले लेता हूँ। मैं अब अप एरो प्रेस करता हूँ तो ये ऊपर चले जाता है, क्योंकि ये जो चीज़ है इसके साथ जुड़ी हुई है, तो मैं इसको नज़दीक रखना पसंद करता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि ये कौन सा पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो
ये जो पार्ट है वो इस पार्ट का है, देन ये पार्ट आता है उसके बाद। तो मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करता हूँ देखने के लिए। आई होप आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ से। मैं तो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और मैं इसको थोड़ा यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सब सिलेक्ट करता हूँ एंड देन इसको यहाँ पर रखता हूँ। एंड लास्ट हमारा जो बचता है, तो ये भी एक ट्रिक काम है इसको लेआउटिंग करना, कि कैसे आपको लेआउट करना है। तो मैं सबको लेआउट करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो गाइज़, मेरा लेआउटिंग का काम हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ कलर दिया हुआ है, जैसे ग्रीन है, फिर यहाँ पर पर्पल है और ब्लू है और फिर येलो है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक लेआउट में ये जैसे फायर है वो सिलेक्ट होता है, यानी दिखाई देता है आपके यूवी एडिटर में। और जैसे मैं सिर्फ कैंडल सेलेक्ट करता हूँ तो ये है कैंडल। तो हर एक जो चीज़ मुझे चाहिए उसको मैंने एक मटेरियल दिया है। तो आप लेआउट देखोगे, ये सिर्फ पर्पल का मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इस पर्पल को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो आप देखोगे ये एक लेआउट है, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये चीज़ एक लेआउट पर है और ये एक चीज़ अलग लेआउट पर है, ठीक है। तो सब्सटेंस पेंटर क्या करता है कि हर एक मटेरियल को वो टेक्सचर सेट बनाता है, ठीक है। तो मैं हर एक, जैसे ये येलो कलर दिया है तो मैंने इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके असाइन न्यू मटेरियल और एक लैम्बर्ट देके यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया है फायर मैट। अगर आप देखोगे इसके मटेरियल पे तो फायर के बाद में मैट। तो जब भी आप यहाँ से आप मटेरियल में जो आप नाम दोगे वही टेक्सचर सेट में भी नाम आता है सब्सटेंस पेंटर में। तो वो ये भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो आगे आप सब्सटेंस पेंटर में आप देखोगे तो हर एक चीज़, जैसे कि कैंडल है तो कैंडल मैट यहाँ पर मैंने नाम लिखा हुआ है। फिर इस कलर, सिर्फ इस मटेरियल को मैंने मेटल 1 दिया है क्योंकि ये फर्स्ट मटेरियल है और क्योंकि ये सेम मटेरियल है। अगर आप लेआउट देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा अगर मैं सब सिलेक्ट करता हूँ तो। लेकिन जब आप टेक्सचर सेट आप सब्सटेंस पेंटर में पर आओगे तो सिर्फ यहाँ पर आपको एक लेआउट दिखाई देगा इस तरीके से, फिर एक लेआउट इस तरीके से दिखाई देगा, फिर एक लेआउट आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जो भी पर्पल है इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पर, और एक यहाँ पर मेटल 2 यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको सब्सटेंस पेंटर पर दिखाई देगा। कोई भी 3D एप्लीकेशन में एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल क्रिएट किया है। तो जैसे आप देखोगे इस मटेरियल ग्रुप पे, तो ये एक लेआउट है। तो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे फाइल पर आके फिर एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और ध्यान रखिए आपको FBX एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो जो फॉर्मेट है इसका FBX एक्सपोर्ट करने का होता है, तो ध्यान रखिए आपको OBJ नहीं करना है। यहाँ से आप FBX सिलेक्ट करोगे जो कि यहाँ पर है, और जो डेस्टिनेशन है फाइल आप वहाँ पर आप सेव करोगे, ठीक है, यहाँ पर आप नाम देकर। तो किस किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक तो हो गया मटेरियल ग्रुप, यानी जो भी चीज़ आप मटेरियल दे रहे हो वैसे टेक्सचर सेट सब्सटेंस पेंटर पर बनता है, ठीक है। तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ और इस मटेरियल ग्रुप को मैं हाइड कर देता हूँ और 1 लेआउट ग्रुप को ऑन करता हूँ। एक सेट है कि इस तरीके से आप कर सकते हो 1 लेआउट ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास सिर्फ एक ही शेडर है। आप देखोगे यहाँ पर तो एक लैम्बर्ट 1 जो डिफ़ॉल्ट होता है माया का वो है, और अगर मैं आपको टेक्सचर सेट दिखाऊँ यहाँ पे, तो मैंने सिर्फ एक लेआउट किया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लिप्ड है, इसको मैं फ्लिप कर दूंगा बाद में। लेकिन ये एक तरीका है यहाँ से एक लेआउट पर ही करना। तो आप देखोगे फायर को मैं अलग तरीके से कर सकता हूँ, और फिर इस मेटल को भी एक ही लेआउट में आपको एक ही टेक्सचर सेट मिल जाएगा यहाँ पर। और एक तरीका कर सकते हो, अगर मैं लेआउट ग्रुप को इसको मैं हाइड करता हूँ और मैं इसको ऑन करता हूँ, आप देखोगे कि यहाँ पे कलर है। तो आप कलर आईडी से भी आप कर सकते हो, सॉरी कलर मटेरियल से भी कर सकते हो, जिसकी मैंने यहाँ पर बताया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ग्रुप है बहुत सारे, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने इसको सबको कंबाइन किया है, लेकिन मैंने हर एक फेसेस को मटेरियल दिया। फेस पकड़ कर भी यहाँ से मटेरियल दे सकते हो। आप देखोगे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ सिर्फ ये मॉडल, तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स आपको दिखाई देंगे, जैसे मेटल 2 है, मेटल 1 है। तो एक ही ऑब्जेक्ट पे आप बहुत सारे मटेरियल दे सकते हो और आपको अलग अलग तरीके का जो है टेक्सचर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गाइस UDM पे। तो मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ और मैं UDM को ऑन कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने UDM को ऑन किया हुआ है, और आप यहाँ पर देखोगे UDM पे, तो UDM ग्रुप का कैसा है कि ये भी अलग अलग है।
आप इसको एक भी रख सकते हो, ठीक है, या मतलब मेरा कहने का मतलब है आप कंबाइन भी कर सकते हो, लेकिन इसका लेआउट जो है आप यूडीएम टाइप रख सकते हो। अब देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने 4 टेक्सचर सेट्स बनाए हैं। तो जब भी आप इस तरीके से आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको सब्सटेंस पेंटर पर यूडीएमआई को टिक मार्क करना है जब भी आप वहाँ पे इंपोर्ट करोगे सब्सटेंस पेंटर पे। तो यहाँ पर इस तरीके से होता है। तो ये है कैंडल का सिर्फ पार्ट। तो ये यहाँ पर सब्सटेंस पेंटर पर आएगा 1001, फिर यहाँ पर आएगा 1002, 1003 और 1004। तो इस तरीके से टेक्सचर सेट आएगा और उस हिसाब से आप सब्सटेंस पेंटर पे। तो ये एक तरीका है लेआउट करने का माया में या किसी भी 3D एप्लीकेशन में स्टार्टिंग करने से पहले सब्सटेंस पेंटर में। तो यहाँ पर इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इन दोनों को, और सिर्फ मटेरियल ग्रुप को ही मैं ऑन करता हूँ। मैं यहाँ से ऑल कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से रखता हूँ, वो बस समझाने के लिए था कि आप किन किन तरीके से आप माया में या 3D किसी भी 3D एप्लीकेशन में से आप सब्सटेंस पेंटर पर लेके जा सकते हो। सो गाइज़, मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ FBX फॉर्मेट पे। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ड्रैग सिलेक्ट करना है जो भी सिलेक्टेड है, फाइल, एक्सपोर्ट सिलेक्शन या एक्सपोर्ट ऑल, क्योंकि सीन में और कुछ है नहीं। मैं जनरली एक्सपोर्ट सिलेक्शन करता हूँ क्योंकि कभी कभी कैमरा भी आ जाता है, अगर दिक्कत हो गई तो मैं नहीं चाहता कि वो हो। और यहाँ पर FBX फॉर्मेट मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ, जैसे कि CANDLE कैंडल, और मैं सेव कर लेता हूँ। सो गाइस, अभी हम आ गए हैं सब्सटेंस पेंटर में और यहाँ से चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो हम आएंगे यहाँ पे फाइल में और यहाँ पर करेंगे हम न्यू। तो जैसे कि मैंने आपको मेरे सब्सटेंस ट्यूटोरियल में मैंने बताया था, जैसे कि आप ओपन सैम्पल करोगे तो वहाँ से आप कुछ मॉडल्स ले सकते हो यहाँ से, जो कि काफ़ी अच्छा है। आप स्टार्टिंग के लिए यही यूज़ कीजिए समझने के लिए सब्सटेंस पेंटर को। और मैं यहाँ पर करता हूँ न्यू। तो जब भी आप अपना मॉडल इंपोर्ट करोगे सब्सटेंस पेंटर पे तो आपको न्यू प्रोजेक्ट करना है और यहाँ पर आपको कुछ टेम्पलेट दिखाई देगा। तो ध्यान रखिए, कभी भी रश मत कीजिए, यानी ज़्यादा जल्दी ना कीजिए, क्योंकि फिर कुछ सेटिंग्स रह जाता है, फिर आपको वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो पहले ही आता है वो है टेम्पलेट यहाँ पर। तो आपको दिखाई देगा सिलेक्ट टेम्पलेट। तो हम ऊपर से देखते हैं कि क्या है। तो सिलेक्ट टेम्पलेट में से हम हमेशा यहाँ पर मेटेलिक रफनेस ही सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है मेटेलिक रफनेस, PBR मेटेलिक रफनेस, ठीक है। और फिर सेकंड आते हैं फाइल। तो हम सिलेक्ट करते हैं अपना फ़ाइल। तो मैं यहाँ पर फ़ाइल सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर है मेरा फ़ाइल जो मैंने एक्सपोर्ट किया था माया से, और ये है कैंडल, और मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये सिलेक्ट यहाँ पे फ़ाइल आ जाता है, और ये है डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन, यानी कितने रेजोल्यूशन में आपको देखना है व्यू पोर्ट पे। तो ये यहाँ पर डिसाइड होता है। ये कभी भी आप चेंज भी कर सकते हो, तो ये कोई मैटर नहीं करता अभी के लिए, लेकिन मैं नॉर्मली इसको 2048 पर रखता हूँ और नॉर्मल मैप फॉर्मेट को मैं OpenGL रखता हूँ। और जैसे कि मैंने आपको सब्सटेंस के बेसिक ट्यूटोरियल में बताया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखोगे इंपोर्ट कैमरास, जो कि आपको ऑन ही रखना है, और यहाँ पर है क्रिएट टेक्सचर सेट पर UDIM टाइल। तो जैसे ही मैंने आपको माया में बताया था UDMI, अगर आपको नहीं पता आप पीछे जाके देख सकते हो कि कैसे मैंने UDMI को रखा है, ठीक है। और इसको आप चेक करोगे कभी जब आपका जो मॉडल है UDMI है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बताया था, आपके पास तरीका है यहाँ पे इंपोर्ट करने का कि आप किस तरीके से आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट क्या है। हमारे केस में यहाँ पर UDMI है नहीं फ़िलहाल के लिए, तो हम करेंगे यहाँ पर टिक मार्क नहीं करेंगे, और कुछ बेक मैप्स नहीं हुए हैं तो हम यहाँ पर भी कुछ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे यहाँ पर ओके। तो गाइस, इस तरीके से प्रोजेक्ट सेट किया जाता है सब्सटेंस पेंटर पे। आप देख सकते हो अभी जो मॉडल है लोड किया हुआ है, और जैसे मैंने बताया था, जैसे आप मटेरियल डालते हो माया पे, वैसे ही मटेरियल आपको टेक्सचर सेट लिस्ट में भी दिखाई देगा यहाँ पर। तो आई गेस आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड आ गया होगा कि कैसे आपको किसी भी 3D एप्लीकेशन से सब्सटेंस पेंटर पर कैसे लाना है। और ध्यान रखिए गाइस कि आपको जो सरफेस स्मूथिंग जो मैंने बताया था वो आपको करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी स्मूथ है, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे चाहिए थी यहाँ पर। और आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ गलती हुआ है। इसका रीज़न ये है कि माया पे इसका जो UV है वो रेड है। तो ये एक गलती मैंने जानबूझ के की है, क्योंकि आपको समझ में आए कि ऐसा अगर आपको दिक्कत आए
तो आपको क्या करना है, आप देख सकते हो इसका मैश जो है काफ़ी उल्टा हो गया है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे माया पर जाके इसको फ्लिप करना होगा, फिर दोबारा यहाँ पर री इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो गाइज़ अब हम आ गए हैं माया पे, तो देखते हैं क्या गलती हुआ था यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर गलती हो रहा था तो ये क्या है, अगर मैं इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि कुछ गलती तो नहीं लग रहा है अभी के लिए, लेकिन शायद से मैंने कुछ गलत फाइल इंपोर्ट कर दी थी यहाँ पे। तो अगर रेड आए तो ध्यान रखिए उसको, आई गेस यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है ये यहाँ पर -1 है, तो आप देखोगे इस यहाँ पर -1 है, तो ये चीज़ नहीं चाहिए। तो ध्यान रखिए इसकी जो स्केल वैल्यू है सबको 1 ही रखना है। तो मैं इसको यहाँ पर आके फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ, या फिर आप यहाँ पर आके आई गेस मैं यहाँ पर है मॉडिफाई पे फ्रीज ट्रांसफॉर्म, तो आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पर यूवी पर देखोगे तो यहाँ पर रेड हो गया है, तो जो कि आपको नहीं चाहिए। तो मेक श्योर करता हूँ मैं कि इसकी यूवी जो है प्रॉपर रहे, और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से फ्लिप कर देता हूँ। यहाँ पर है फ्लिप, तो ये फ्लिप हो गया है, और इसको मैं एडजस्ट करता हूँ अभी, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट करता हूँ फिर से, और मैं उसी वहाँ पर एक्सपोर्ट करूँगा। ध्यान रखिए आपके पास हिस्ट्री आ जाती है, तो मेक श्योर आपको डिलीट हिस्ट्री करना है, एडिट डिलीट बाय टाइप एंड देन हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको क्लीन अप करना है मॉडल एक्सपोर्ट करने से पहले। तो मैंने यहाँ से सब कुछ सिलेक्ट किया, फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, यहाँ पर है कैंडल, और फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ओवरराइट कर देता हूँ। और अब हम मिलेंगे सब्सटेंस पेंटर पे। तो गाइस अभी हम आ गए हैं सब्सटेंस पेंटर पे, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर वैसे ही मैश है, तो कुछ चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो है फाइल, आप फिर से नए से शुरुआत कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर एडिट पर आके फिर आप यहाँ पर प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करोगे, और आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है फिर से वही कैंडल, ठीक है, और फिर से वही ओपन जीएल पे सिलेक्ट करना है। ये क्या करता है कि फिर से आपको नया वो प्रोजेक्ट सेट करने के लिए नहीं पूछता है, तो ये डायरेक्ट प्रोजेक्ट को चेंज करता है। अगर आपने कुछ चेंज किया है माया में तो यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आपने कुछ चेंज नहीं किया है माया में, सिर्फ यूवी के साथ आपने छेड़छाड़ की है, तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन से आप कर सकते हो। क्या होता है कि कभी कभी आप पेंट करते हो यहाँ पर, तो आपको वो दोबारा पेंट ना करना पड़े फिर से, इसलिए ये प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं हम। तो ध्यान रखिए एडिट से समझ लीजिए मैंने यहाँ पर पेंट किया है कैंडल पे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो मैं फिर से माया पर जाता हूँ एंड देन फिर से वहाँ पे कुछ यूवी पे चेंज करता हूँ। फिर से मैं यहाँ से न्यू नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ से एडिट पर जाऊँगा और प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करूँगा, एंड देन वही कैंडल को फिर से सिलेक्ट करूँगा, यानी जो भी मॉडल रहेगा आपका, और सेम डायरेक्ट जो नॉर्मल का फॉर्मेट है वो मैं रखता हूँ, एंड देन यहाँ से ओके करता हूँ। तो अभी आप देखोगे यहाँ से कि जो है प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हो गया है। और एक चीज़ मैंने गलती की है यहाँ पर, जो कि मैं फिर से बताना चाहता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर स्मूथ नहीं है, तो ये चीज़ मैं माया में फिक्स करना है आपको माया में। तो जब तक आप माया में ये चीज़ फिक्स नहीं करोगे, सब्सटेंस पेंटर में भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जब भी आप करें तो प्रॉब्लम ना आए आपको यहाँ पे। तो हम फिर से आ गए हैं माया पे, और इसको हम फिक्स करेंगे कैसे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ इन चीज़ों को, और मैं यहाँ पे स्मूथ करता हूँ, वो है मैश में, सॉरी आपको मैश डिस्प्ले पर मिलेगा, और ये है, तो यही ऑप्शन को मैंने यहीं पर लिया है। इसको कुछ एंगल देना है, तो मैं नॉर्मली 60 रखता हूँ, 60-64, ठीक है। अभी आप देखोगे तो ये थोड़ा स्मूथ है यहाँ पे, और इसकी हिस्ट्री जो है मुझे डिलीट करनी है सब कुछ ले जाने से पहले। तो इसको मैं फिर से सबको सिलेक्ट करता हूँ, फाइल एक्सपोर्ट सिलेक्शन, और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर है कैंडल, इसको मैं फिर से रिप्लेस करता हूँ, और अब हम फिर से मिलेंगे सब्सटेंस पेंटर पे। तो गाइस आप देख सकते हो कैसे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ पहले ही कि सब्सटेंस पेंटर में लाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है माया पे, जब भी आप सब्सटेंस पेंटर पे इंपोर्ट करते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो वो प्रॉब्लम अभी भी है। आपको फिर से एडिट पर आना है, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर चेंजेस दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ फिर से वो कैंडल, एंड देन ओके करता हूँ, और आप देखोगे वो चीज़ चली गई यहाँ से। सो आई गेस आपको अभी तक आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम सब्सटेंस पेंटर पर इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे हम माया में प्लान कर सकते हैं पहले से, सब्सटेंस पेंटर में इंपोर्ट करने से पहले
कि आप कैसे उसको लेआउट रखना चाहते हैं, मटेरियल के साथ रखना चाहते हैं कि यूडीएम से रखना चाहते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बेक करना देखेंगे कि बेकिंग कैसा होता है। ये थोड़ा मुझे समझाना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बेकिंग पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या होता है ये मैप्स और कैसे यूज़ करते हैं मैप्स। तो अगर मेरा सबस्टेंस पेंटर का बेसिक ट्यूटोरियल आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो चेकआउट कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप ओपन सैम्पल से पहले सीखिए कि कैसे सबस्टेंस पेंटर यूज़ होता है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे बेक मैप्स जो है वो यूज़ होता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ से फिर गिव अप करते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि कैसे काम करता है और उनका पेंट इतना अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। सो गाइज़, नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे बेकिंग। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जो लाल कलर का बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक कीजिए, और जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाजू में एक आइकन दिखाई देगा बेल का, उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि अगर मेरा नया वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो गाइज़, थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।